Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, grade 5. Hope that you all are doing good. Students, today we will solve question number 7, 8 and 9 of exercise 4C on page number 85. Question number 7 is write each fraction as a percentage using the special symbol. Students, हमें A to F parts given हैं और यहाँ कहा गया है कि हर फ्रैक्शन को आप एज ए परसेंटेज लिखें और यूजिंग दी स्पेशल सिंबल, और स्पेशल सिंबल जो है वो ये हमारे पास परसेंटेज का सिंबल होता है। तो देखें इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम परसेंटेज में कब उस नंबर को लिख सकते हैं जब हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या हो, 100 हो। अपॉन 100 जो होता है 1/100 उसको हम लिखते हैं जी, उसके लिए हम स्पेशल सिंबल यूज़ करते हैं जो कि परसेंटेज का सिंबल होता है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास पार्ट ए है 7/10। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इसके डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, 100। सो वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर 100। ठीक है, सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, 7/10 को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो जाएंगी। ठीक है ना स्टूडेंट्स, कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो जाएंगी, देखें जब हमने नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को जब 10 से मल्टीप्लाई किया, अब अगर ये 10 जो है इस 10 से कैंसिल भी हो सकता है, तो अगेन ये यही बनेगा। ठीक है, अब अगर हमारे इसको हम सॉल्व करके लिखते हैं जी 70/100, 7 10 टाइम्स 70, 10 10 टाइम्स 100, 70/100। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, ठीक है, यानी कि 70 और 100 जो है हमारे पास इनका कॉमन डिवाइज़र 10 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 10 से अगर आप ऊपर भी और नीचे भी डिवाइड कर लें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को, तो अगेन 7/10 ही बनेगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये क्या है, दीज आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ हमने करना ये है कि हमने इसको एज ए परसेंटेज लिखना है और स्पेशल सिंबल परसेंटेज का यूज़ करते हुए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने इसके डिनोमिनेटर में क्या किया, 100 बनाया। ठीक है, 100 हमें पता है कैसे बनाएंगे, हम 10 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो वो 100 बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स यू नो, जो काम हम डिनोमिनेटर में करते हैं मस्ट वो हमें नोमिनेटर में भी करना है। तो इसलिए हमने डिनोमिनेटर को अगर 10 से मल्टीप्लाई किया तो नोमिनेटर को भी 10 से किया। ठीक है, तो ये हमारे पास 70/100 आ गया। अब 70 को तो हम 70 लिखेंगे और अपॉन 100 को हम परसेंटेज लिख सकते हैं। तो ये जो परसेंट का सिंबल हमने लगाई ये क्या है, स्पेशल सिंबल है। 70% इज़ आर आंसर। ठीक है, पार्ट बी में है हमारे पास 99/100। अब देखें 99/100, इसमें तो ऑलरेडी हमारे पास 100 मौजूद है इसके डिनोमिनेटर में, तो 99/100 को हम लिख सकते हैं 99%। 99 एज इट इज़ लिखा और अपॉन 100 जो है उसको हमने किस में चेंज कर लिया, परसेंट के साइन में चेंज कर लिया। ठीक है, पार्ट सी में है हमारे पास 30/50। स्टूडेंट्स, हियर वी हैव टू मेक दिस 50 × 100। इस 50 को हमने क्या बनाना है, 100 बनाना है। तो अब देखें जी हम क्या करेंगे, 50 को 100 हम कैसे बना सकते हैं, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें। आपको पता है ना कि अगर 50 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या नंबर बनता है, 100। इसलिए हम 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर डिनोमिनेटर को कर रहे हैं तो मस्ट हमें नोमिनेटर को भी करना है। इसलिए हमने क्या किया, 2 से डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करें। 32 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा, और 50 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा। अब 60 को उसी तरह आप लिखेंगे और अपॉन 100 को परसेंट के सिंबल में चेंज कर देंगे। ठीक है, 60% विल बी आवर आंसर। स्टूडेंट्स, इसी तरह 3/5 है हमारे पास पार्ट ई और पार्ट एफ। सेम इसी तरह से हम इनको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है, 5 है, 3/5 है। तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में हम 5 को मल्टीप्लाई अगर करें 20 से तो हमारे पास 100 बनता है। ठीक है, तो ये हम क्या कर लेंगे, 20 को डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा, 60/100। तो 60% हम इसको लिख सकते हैं, अपॉन 100 को हमने परसेंट के सिंबल में चेंज कर लिया। स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर एफ है अब 8/25। तो हमें पता है हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर में 100 बनाना है, क्योंकि उस अपॉन 100 को हम परसेंट के सिंबल में चेंज करेंगे। तो हमें पता है स्टूडेंट्स कि जब हम 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो नंबर आता है 100। इसलिए हमने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर लिया। 8 4 = 32, 25 4 = 100, तो इसको हम लिख सकते हैं 32%। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में वो हमें कह रहा है राइट ईच
परसेंटेज एज ए फ्रैक्शन। अब हमें किस में गिवन है, परसेंटेज में नंबर्स गिवन है और उसको हमने किस में जो है लिखना है, एज ए फ्रैक्शन लिखना है। रिड्यूसिंग इट टू इट्स लोएस्ट टर्म वेयर पॉसिबल, और कह रहे हैं फिर आप इसको रिड्यूस करें लोएस्ट टर्म में, ठीक है। फिर हम इसको रिड्यूस कर लेंगे लोएस्ट टर्म उसकी, हम निकालेंगे इस तरह के रिड्यूस करना लोएस्ट टर्म में हम पिछले चैप्टर में भी कर चुके हैं, आपको पता है किस तरह से करते हैं। हम देखते हैं कॉमन डिवाइज़र उनका कौन सा है नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में, फिर उससे हम उनको उनको डिवाइड करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम करते हैं, जहाँ पर पॉसिबल होगा, मुमकिन होगा, वहाँ हमने इसको रिड्यूस करना होगा, ठीक है। तो देखें किस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर ए है हमारे पास 30%। सबसे पहले तो हमने क्या करना है जी, राइट ईच परसेंटेज एज ए फ्रैक्शन। तो इस परसेंटेज को हमने एज ए फ्रैक्शन लिखना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमने 100 डिनोमिनेटर में बना के उसको परसेंट के सिंबल में चेंज किया था, ठीक है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, परसेंट का सिंबल ख़त्म करके क्या कर रहे हैं जी, अपॉन 100 लिख रहे हैं। यानी जब परसेंटेज का सिंबल हटाया तो हम क्या लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में 100, ठीक है। इसलिए हमने 30/100 लिखा, ठीक है। अब 30% को इसको आप लिख सकते हैं 30/100 जी। अब 30/100 है हमारे पास, हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि रिड्यूस इट टू इट्स लोएस्ट टर्म। देखें, रिड्यूस इट टू इट्स लोएस्ट टर्म वेयर पॉसिबल, जहाँ पॉसिबल है, मुमकिन है, आप इसको लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करें। तो अब देखते हैं कि क्या ये रिड्यूस हो सकता है। तो 30/100 हमारे पास क्या है, दोनों इवन नंबर हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और इवन नंबर से हमें कह सकते हैं कि ये 2 पर क्या है, डिविजिबल है। लेकिन देखिए इसकी यूनिट प्लेस पे हमारे पास क्या है, 0 है। 30 का यूनिट प्लेस भी 0 है और 100 की यूनिट प्लेस पे भी हमारे पास 0 है। तो बोथ आर डिविजिबल बाय 10। तो आपको पता है ना 10 का डिविजिबिलिटी रूल, कि जब यूनिट प्लेस पे हमारे पास 0 आ जाए तो वो फिर नंबर 10 से डिविजिबल होते हैं। इसलिए हमने क्या किया, 30 को भी 10 से डिविजिबल कर लिया और 100 को भी, ठीक है। आप डिविजिबिलिटी रूल पढ़ चुके हैं तो आपको ये आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसलिए हमने 10 से ऊपर भी और नीचे भी क्या कर लिया, डिवाइड। अब जब आप 30 को 10 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 3 10 3 = 30, और फिर 100 को जब आप 10 से करेंगे हमारे पास क्या आएगा, 10 आएगा। 10 10 = 100, 3/10। और यही इसकी लोएस्ट टर्म है, इससे ज़्यादा हम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। वो फिर हमारे पास डेसिमल में आंसर आ जाएगा, तो हमने इसको यहीं पर स्टॉप कर देना है। पार्ट नंबर बी है 45%। पहले तो हम इस परसेंटेज को एज ए फ्रैक्शन लिखेंगे हम। तो परसेंट का सिंबल जब हम हटाएंगे तो हम अपॉन 100 लिख सकते हैं, 45/100। अब देखें स्टूडेंट्स, 45 की यूनिट प्लेस पे हमारे पास क्या है, 5 है, और 100 की यूनिट प्लेस पे 0 है। और ये 5 का डिविजिबिलिटी रूल जो है, अगर यूनिट प्लेस पे 5 और 0 आ रहा हो तो वो नंबर हमारे पास 5 से डिविजिबल होते हैं। इसलिए हमने 45 को भी 5 पे डिवाइड कर दिया और 100 को भी 5 पे डिवाइड कर दिया। हम ये कर सकते हैं, बोथ आर डिविजिबल बाय 5। तो 5, जब आप 45 को 5 से करेंगे डिवाइड तो क्या आ जाएगा, 5 9 = 45। जब 100 को 5 पे करेंगे तो 5 20 = 100 आ जाएगा। तो 9/20 विल बी आवर आंसर। पार्ट नंबर सी है 89%, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 89% को हम क्या लिखेंगे जी, परसेंट का सिंबल हटा के हम अपॉन 100 लिखेंगे, 89/100। अब देखें स्टूडेंट्स, 89 हमारे पास एक प्राइम नंबर है, एंड यू नो प्राइम नंबर जो है या तो खुद पे डिविजिबल होता है या सिर्फ 1 पे होता है, इसके अलावा वो किसी पे डिविजिबल नहीं होता, 1 पे और ख़ुद पे। तो अब देखें 100 को देखें, 100 जो है वो हमारे पास कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम है 89 और 100 कंपोजिट है। तो ये जो है इसी टर्म, यही इनकी लोएस्ट टर्म है, इससे ज़्यादा ये रिड्यूस नहीं हो सकते। तो 89/100 ही आंसर होगा, ठीक है। पार्ट नंबर डी देखिए 24% है, परसेंट का सिंबल हटाया, हमने 100 लिखा, तो 24/100 हमारे पास है, ठीक है। तो बोथ आर इवन नंबर्स। तो हम क्या करते हैं, इवन नंबर्स ये हमारे पास 2 से डिविजिबल होंगे, यानी कि यूनिट प्लेस पे अगर हमारे पास 0 2 4 6 8 आ जाए तो वो हमारे पास क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। तो
तो ये 2 पर डिविजिबल होगा, इसलिए हम 24 को भी 2 पे डिवाइड कर देंगे, 100 को भी 2 पे कर देंगे। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर मैंने रफ में थोड़ा काम किया है, ये आप ख़ुद भी कर लें। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते तो आप इस तरह से करेंगे। 24 को जब 2 पे आप डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर क्या आएगा? 12 आएगा। तो यहाँ हमने क्या लिखा? 12। 100 को जब आप 2 पे करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 50। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो आप कर सकते हैं, काफ़ी आप इस पर काम कर चुके हैं। 50 आ जाएगा। तो 12/50। अब ये 12 और 50 बोथ आर इवन नंबर्स एंड बोथ आर डिविजिबल बाय 2। तो अगेन हम इसको 2 पे कर लेंगे। तो 12 को जब 2 पे करेंगे 6 आएगा, 2 6 are 12। 50 को 2 पे जब आप करेंगे, यहाँ रफ में किया हुआ है, तो 25 आएगा। 6/25 विल बी आर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर ई है 32%। तो आप लिख सकते हैं 32/100। ठीक है, फिर बोथ आर इवन नंबर्स एंड बोथ आर डिविजिबल बाय 2। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आएगा? 32 को 2 पे करेंगे 16 आएगा, 100 को 2 पे करेंगे 50 आएगा। 16 एंड 50 बोथ आर इवन नंबर्स। ठीक है, अगेन हमारे पास ये इवन नंबर बन रहे हैं। तो फिर हम इसको 2 पर डिवाइड कर सकते हैं, मज़ीद हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, इसलिए हमने 2 पे इनको कर लिया डिवाइड। तो हमारे पास 8/25 यानी कि 2 8s are 16 आ गया और 2 25s are 50 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर एफ है 100%। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 100% को जब आप लिखेंगे, परसेंटेज का सिंबल हटाएंगे, अपॉन 100 लिखेंगे, तो ये हमारे पास क्या बनेगा? नंबर 100/100। अब ये दोनों हमारे पास 100 हैं, तो बोथ आर डिविजिबल बाय 100, इसलिए हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 100 पे डिवाइड कर लेंगे। तो जब हम 100 को 100 पे करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? 1। इसी तरह 100 को 100 पे करेंगे तो 1 1/1 हमारे पास 1 ही आएगा। 1 विल बी आर आंसर।